कक्षा 12 चैप्टर 1 में अगला पॉइंट है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत या वैद्युत आवेश, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, इसे हम विद्युत या वैद्युत दो नामों से जानते हैं। ठीक है, अगर वैद्युत भी आपके सामने आ जाए तो आप घबराइएगा मत, एक ही शब्द है ये। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, यानी जो विद्युत आवेश होता है उसका क्या क्या गुण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गुण है आवेशों की योज्यता। क्या है? आवेशों की योज्यता। आवेशों का योज्यता का मतलब क्या है कि जो आवेश हमारे पास हैं, जो भी आवेश मूल रूप से इस प्रकृति में उपस्थित हैं या मेरे पास हैं, उन आवेशों का ओज क्या है, वजन कितना है। योज्यता का मतलब वजन, उनका प्रभाव कितना है। ठीक है, तो योज्यता का मतलब है कि अगर कई आवेश आपको एक साथ दे दिए जाएं और उनसे पूछे कि इसका योज्यता बताइए, इन आवेशों का योज्यता बताइए, तो आवेशों का योग क्या है, आवेशों का योग करिएगा। वही आवेशों का योग अगर आप निकाल लेते हैं तो वही आवेशों का जो योग होता है बेटा, वही आवेशों की योज्यता कहलाती है। ठीक है, तो आवेश क्या होते हैं? आवेश एक प्रकार की, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है ना, उसी प्रकार से आवेश भी एक प्रकार का अदिश राशि है। तो अदिशों का योग करना, अदिश को आप कैसे जोड़ते हैं, योग करते हैं? अदिश का योग आप बीज गणित के नियम से करते हैं, साधारण गणित के नियम से कर देते हैं, जैसे बीज गणित। ठीक है, तो आवेशों की योज्यता में हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए लिखित इसका परिभाषा क्या है। आवेश द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि होता है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने की विधि आवेशों की योज्यता कहलाती है। ठीक है, इसका योग बीजगणितीय विधि से किया जाता है। भाई जब अदिश राशि है, सदिश राशि होता तो यहाँ पे दूसरा नियम लगता, लेकिन ये अदिश राशि है इसलिए इसे बीजगणितीय नियम से इसका योग करेंगे, क्योंकि योज्यता का मतलब योग ही होता है। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण ले लीजिए, इसी टॉपिक का उदाहरण ले लीजिए। जैसे कह रहा है कि यदि किसी निकाय में +6 माइक्रोकुलम, -4 माइक्रोकुलम तथा +2 माइक्रोकुलम आवेश उपस्थित है। कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, एक तरीके से निकाय को आप एक डिब्बा मान सकते हैं। कोई डिब्बा है, उसमें जो है +6 माइक्रोकुलम, -4 माइक्रोकुलम तथा +2 माइक्रोकुलम का आवेश रखा हुआ है, उपस्थित है। तो कह रहा है कि इस निकाय का कुल आवेश या आवेशों की योज्यता क्या होगी। ठीक है, तो हमने बताया कि योज्यता का मतलब योग है और उसका बीजगणितीय तरीके से योग करना है, और किसी तरीके से नहीं। देखिए, तो इसका क्या है सॉल्यूशन, आवेशों की योज्यता या कुल आवेश, बातें की है, बराबर इनके चिन्ह के साथ इनको रख के योग करना है। जैसे देखिए +6 माइक्रोकुलम, बीच में प्लस लगाइए, यहाँ -4 माइक्रोकुलम है तो यहाँ -4 माइक्रोकुलम, प्लस लगाइए, यहाँ +2 माइक्रोकुलम है तो +2 माइक्रोकुलम। ठीक है, रख लीजिए। अब ये देखिए प्लस पे आगे प्लस है, +6 माइक्रोकुलम, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो मिलके क्या हो जाएगा, -4 माइक्रोकुलम और +2 माइक्रोकुलम। ठीक है, इनका जोड़ घटाव कर दीजिए आपस में। 6 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 2, और 2 ये जोड़ के पुनः कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकुलम। ये इसका आंसर होगा। यानी वह निकाय जिसमें +6 माइक्रोकुलम, -4 माइक्रोकुलम, +2 माइक्रोकुलम का आवेश उपस्थित होगा, तो उन आवेशों का जो योज्यता होगा वह +4 माइक्रोकुलम होगा, 4 माइक्रोकुलम होगा। आवेशों का योज्यता का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका योग होता है, बीजगणितीय तरीके से योग होता है। अब दूसरा पॉइंट बच्चे, आवेशों के मूलभूत गुण में दूसरा आवेश संरक्षण है। क्या है? आवेश संरक्षण। ठीक है, मतलब आवेशों से संबंधित उनका संरक्षण, उनका रखरखाव। ठीक है, आवेश संरक्षण। तो ये आवेश संरक्षण क्या कहता है कि प्रकृति में जितने भी आपके कुल आवेश होते हैं वो हमेशा संरक्षित रहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में, एक वस्तु के आवेश को दूसरे वस्तु के आवेश में ट्रांसफर किया जाता है, दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा आवेश संरक्षित रहता है। तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका आवेश का संरक्षण का गुणधर्म है, ठीक है, आवेश के संरक्षण का यही गुणधर्म है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है। इसे आप लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा बस। अब ये देखिए आवेश का क्वांटमीकरण।
तीसरा गुण जो है उसका आता है आवेश का क्वांटमीकरण, और सबसे अहम गुण है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, इसको याद रखिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण ये क्या होता है बेटा? आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि पहले सारा समझ लीजिए। मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पे अगर आवेश है, ठीक है ना, किसी भी वस्तु पे अगर आवेश है तो वह आवेश जो होगा वह एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है, जितना चार्ज होता है, उसके गुणा में होता, उसके पूर्ण गुणज में होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लीजिए, हम मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये छोटा सा एक वस्तु मान लीजिए, इस वस्तु पे मान लीजिए कुछ आवेश है, कुछ भी आवेश है, समझ लीजिए आवेश है, इस पर कुछ न कुछ इस वस्तु पे आवेश है। अगर आपको आपके दिमाग में पूछा जाए, आपको दिमाग लगाना हो कि इस वस्तु पे कितना आवेश हो सकता है, तो इस वस्तु पे जो आवेश होगा वो आप ये समझ लीजिए कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उसी का कोई ना कोई गुणज होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे बेटा आवेश होता है 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ये जो सी लिखा गया इसका मतलब कूलाम। 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसी का गुणांक होगा, इसी का क्या होगा? गुणांक होगा। इस जो पदार्थ पे आवेश होगा या वस्तु पे जो आवेश होगा वो इसी का गुणांक होगा। मतलब अगर इसकी बात करें तो या तो इसका 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम आवेश होगा, या तो ये 2 गुणे 1.67 गुणे 10 के पावर -19 इसका इस पर आवेश होगा, या तो 3 गुणे 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम इस पर आवेश होगा। मतलब किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के का जो आवेश होता है उसी का पूर्ण गुणज होता है, मतलब गुणा ही होता है उसका, ये उसका आधा अधूरा गुणांक नहीं होता, पूर्ण गुणज होता है। तो यही आवेश का क्वांटमीकरण है। इसी में मतलब है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है या हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो गुणांक होगा, ये 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे जो आप कर रहे हैं, ये 1/2 नहीं हो सकता, ठीक है, ये 1/3 नहीं हो सकता, 3 गुणे 1.67 ये इस प्रकार का गुणांक नहीं हो सकता है। इसे निश्चित रूप से आप क्या नहीं कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अतः किसी वस्तु पर आवेश बराबर एक सूत्र आ जाता है, बड़ा ही फैंसी सूत्र है ये, Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई, जहां N क्या होता है? N होता है 1 2 3 से 4 5 6 इंफिनिटी तक, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। और E जो है, E जो लिखा गया है एक इलेक्ट्रॉन पे क्या है? आवेश की मात्रा को बताता है। ताकि 1.6 गुणे 10 के पावर 1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। और Q जो है बड़ा वाला Q, ये आवेश है। इसपे जो है कल हम आपको एक उदाहरण बताएंगे, तब ये सूत्र और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब यह कि किसी भी वस्तु पे क्वांटमीकरण का मतलब यह किसी वस्तु पे जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उसी का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका रफ कार्य रहा। अब देख लीजिए, एक छोटा सा हम आपको समझा रहे हैं, इसी पे उदाहरण है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। आवेश का क्वांटमीकरण यही कहता है कि किसी भी वस्तु पे जो आपका चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के गुणा के रूप में होता है। इसे निश्चित रूप से विभाजित आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कहा प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, बताइए। एक बहुविकल्पित प्रश्न है जो पीछे बोर्ड एग्जाम में आया भी है। प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, तो बताइए। 1/2 ई पहला है, 4 ई है, 3/4 ई है, चौथा 7/8 ई है, ठीक है बेटा। तो इसमें जो है आपका 1/2 ई देखिए पूर्ण गुणज नहीं है, नहीं। 4 ई आपका पूर्ण गुणज है, 3/4 ई भी पूर्ण गुणज नहीं है, 7/8 ई भी पूर्ण गुणज नहीं है कौन सा? 4 ई पूर्ण गुणज है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 4 ई होगा। किस सिद्धांत के अनुसार? आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार। धन्यवाद, इसे पढ़ते रहिए।